क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बीजेपी क्यों कर रही है बार बार इसका जिक्र? 2024 में यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा शामिल। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों है जरूरत? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसका जिक्र केंद्र सरकार बार बार कर रही है। पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र मध्य प्रदेश के भोपाल में किया, जहां पीएम ने सीधा कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा। और इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते। हाल ही में लॉ कमीशन ने इस पर लोगों से राय मांगी है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यूसीसी कुछ और नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की कोशिश है 2024 के लोकसभा चुनाव में। 22वां लॉ कमीशन जो अब कार्यरत है, उनका कहना यह, उन्होंने जो प्रेस रिलीज दी है और पब्लिक के कमेंट्स मांगे, उनका कहना यह है कि प्रोबेबली जो पहला लॉ कमीशन कह के गया है उसको दोबारा से रिव्यू करने की आवश्यकता है। और उस रिव्यू के लिए उन्होंने पब्लिक के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो बाकी लोग हैं उनके व्यूज़ मांगे हैं, कमेंट्स मांगे हैं। प्रेजेंट सरकार ने हमेशा पार्लियामेंट क्वेश्चंस के जवाब में यही कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लॉ कमीशन की 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी, अपना कंसल्टेशन पेपर सरकार को दिया। और जो 22वां लॉ कमीशन जिसने अब ये कमेंट्स मांगे हैं, मैं समझता हूँ ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर देंगे। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। देखा जाए तो अयोध्या मंदिर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का कोर एजेंडा है। एक तरफ अयोध्या मंदिर का निर्माण पूरा
लगभग पूरा हो चुका है। वहीं अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया है, तो बाकी बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? तो आइए आपको बताते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम। जी हां, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या जाति बंटवारे, सभी में एक समान कानून ही लागू होगा, जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों के लिए अनिवार्य होगा। क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता? दरअसल अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इस मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। क्यों हो रहा है विरोध? जहां इस कानून की आवश्यकता बताई जा रही है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी किया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि यूसीसी सभी धर्मों पर हिंदू कानून को थोपने जैसा है। दुनिया के कई देशों में लागू है ये कानून। दुनिया के कई देशों में पहले से ही ये कानून लागू है, जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट शामिल हैं। यहाँ समान नागरिक कानून लागू है। बहरहाल यूसीसी बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल है और लगातार इसके जिक्र से तस्वीर साफ बनती नजर आ रही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी के लिए अहम रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।